फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी एलपीएस एकेडमी जर्नी टू एक्सीलेंस में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। जुलाई मंथ का करंट अफेयर्स लेके आई हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली न्यूज है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 विजेता भारत ने कुवैत को 5-4 से हराया। यह भारत की 14वां संस्करणों में से 9वीं चैंपियनशिप है। तो 14वें में 9वीं चैंपियनशिप है। फाइनल आयोजित कहाँ पे हुआ? बैंगलोर में। टूर्नामेंट के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी की अगर बात करूं तो भारतीय कप्तान सुनील छेत्री जी हैं, 6 गोल। ठीक है। 2023 साफ SAFF चैंपियनशिप 2015 के बाद पहली बार यह टूर्नामेंट भारत में आयोजित किया गया था। इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 2023 SAFF चैंपियनशिप 2015 के बाद पहली बार ये टूर्नामेंट भारत में आयोजित किया गया था। टूर्नामेंट में भारत की आखिरी जीत 2015 में थी, जब उन्होंने फाइनल में नेपाल को हराया था। किसको हराया था? फाइनल में नेपाल को 2015। आयोजनकर्ता की बात करें, दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ टूर्नामेंट की स्थापना हुई थी 1993 में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन नवीनतम SCO सदस्य। अब देखते हैं, ईरान संघाई सहयोग संगठन का सबसे नया सदस्य बन गया है। ईरान बना है, इंपॉर्टेंट है। SCO का उद्देश्य देखिए, सदस्य देशों के बीच आपसी विश्वास और अच्छे पड़ोसी संबंधों को मजबूत करना। अब SCO की कुल सदस्यता 9 देश कौन कौन है? चाइना, रशिया, किर्गिज गणराज्य, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान और ईरान। भारत भी है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके ये सदस्य हैं। SCO संस्थापक चाइना, रशिया, किर्गिज गणराज्य, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान ये संस्थापक थे ये देश। भारत और पाकिस्तान 2017 में SCO के स्थायी सदस्य बने। कब बने? 2017 में। SCO की स्थापना 15 जून 2001 को हुई थी। 2001 को हुई थी SCO की स्थापना। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा, जरूर याद रखिएगा। नवीनतम कौन है? ईरान। और भारत और पाकिस्तान 2017 में। ठीक है, चलिए। वैश्विक शांति सूचकांक 2022, भारत की रैंकिंग कितनी है? 163 में 126, 126। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी होता है, ये रट लीजिएगा। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा इसे जारी किया जाता है। सबसे शांतिपूर्ण देश की बात करें, आइसलैंड। आइस यानी बर्फ, ठंडा, बिल्कुल शांत है, कूल माइंड है, ऐसे कुछ याद कर लीजिए। ठीक है। उसके बाद डेनमार्क और आयरलैंड आते हैं। सबसे कम शांतिपूर्ण की बात करें, अफगानिस्तान है लगातार 5वें वर्ष। ठीक है, चलिए अगले पे आते हैं। अक्षर नदी क्रूज क्या है? ये लॉन्च किया गया गृह मंत्री अमित शाह द्वारा। लॉन्च किया गया अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट साबरमती। विकसित करता, थोड़ा सा गलत लिख गया है, विकसित करता। ओके, अहमदाबाद नगर निगम और साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट लिमिटेड। ठीक है। यह क्रूज मेक इन इंडिया के तहत 15 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया देश का पहला यात्री कैटामरन स्पीड बोट है। यह क्रूज 30 मीटर लंबा और इसकी क्षमता है 165 यात्रियों की। 30 मीटर लंबा और इसकी क्षमता कितनी है? 165 यात्रियों की है। ठीक है, चलिए अगले न्यूज पर बढ़ते हैं। विश्व धरोहर पर बैंकिंग प्रदर्शनी आयोजित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र जो कि दिल्ली में है। उद्घाटनकर्ता विदेश राज्य मंत्री, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, राज्य मंत्री होगा, विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी। ओके। प्रदर्शनी में यूनेस्को सूचीबद्ध विश्व धरोहर स्थलों की विशेषता वाले G20 देशों के बैंक नोट प्रदर्शित किए गए हैं। उद्देश्य क्या है? उन युवाओं को जो डिजिटल रूप से अधिक इच्छुक है, भौतिक मुद्रा नोटों के माध्यम से अपनी विरासत से जोड़ना। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। दुनिया की 70% घोषित विरासत G20 देशों के पास है। प्रदर्शनी प्रस्तुतकर्ता रुक्मिणी दहानुकर है और G20 की स्थापना 26 सितंबर 1999 में हुई थी और अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो G20 में आप लोग देखोगे कौन कौन से देश आते हैं, और एक चीज और देखोगे, क्या इंडिया उसका है या नहीं है, इंडिया उसमें शामिल है या नहीं है। ठीक है, चलो। भारत का पहला सहकारी संचालित सैनिक स्कूल, रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा लॉन्च हुआ? गृह मंत्री अमित शाह। स्कूल का नाम है श्री मोतीबाई और चौधरी सागर सैनिक स्कूल रखा गया है। श्री मोतीबाई
आर चौधरी सागर सैनिक स्कूल, आर चौधरी सागर सैनिक स्कूल, ठीक है। स्थान बोरियावी गांव, कहां पे है? मेहसाणा गुजरात में है। इसका संचालन दूध सागर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन, दूध सागर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन DURDA द्वारा किया गया है संचालन। सैनिक स्कूल आवासीय विद्यालय जो पूरे भारत में बच्चों को 10 साल की शिक्षा प्रदान करते हैं। ये पूछा जा सकता है क्या है, तो ये एक आवासीय विद्यालय है जो पूरे भारत में बच्चों को 10 साल की शिक्षा प्रदान करते हैं। पहला सैनिक स्कूल की बात करें 1962 लखनऊ में स्थापित किया गया था, ठीक है। लखनऊ क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी है, ठीक है। और CM है योगी आदित्यनाथ जी। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र MSSC, महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट स्कीम योजना लॉन्च करने वाला पहला बैंक है बैंक ऑफ इंडिया। पहला बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ इंडिया। यह योजना महिलाओं और लड़कियों के लिए एक मुफ्त बचत योजना है। महिलाओं और लड़कियों के लिए एक मुफ्त बचत योजना है। व्यक्तिगत लड़कियां या महिलाएं योजना के तहत खाता खोल सकते हैं या नाबालिग लड़की की ओर से अभिभावक खाता खोल सकते हैं। अगर लड़की नाबालिग है तो उसके जो पेरेंट्स हैं वो खाता खोल सकते हैं। यह योजना प्रतिवर्ष 7.5% की ब्याज दर प्रदान करती है जो त्रैमासिक रूप से चक्रवृद्धि होता है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके 7.5 रट लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इस योजना की घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट 2023 के दौरान की थी। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 7 सितंबर 1906 में हुई थी, 1906 में हुई थी जब मुस्लिम लीग भी आया था। मुख्यालय इसकी बात करें, मुख्यालय है इसका मुंबई में, CEO है रजनीश, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। भारत अफ्रीका अंतरराष्ट्रीय बाजरा सम्मेलन, भारत अफ्रीका अंतरराष्ट्रीय बाजरा सम्मेलन 30-31 अगस्त 2023। सह मेजबान की बात करें भारत और केन्या, ठीक है। स्थान है नैरोबी केन्या। 1972 को आप लोग, मैं डेट ईयर बताती हूँ, देखिएगा क्या है, नैरोबी केन्या से जुड़ा हुआ है। सम्मेलन खाद्य सुरक्षा और पोषण में बाजरा के महत्व पर केंद्रित होगा, ठीक है। आयोजनकर्ता अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय के लिए अंतरराष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान ICRISAT और भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को 2023 को अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित करने के लिए राजी किया। इंपॉर्टेंट, 2023 अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष, इंपॉर्टेंट। सम्मेलन का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। केन्या की राजधानी नैरोबी, मुद्रा है केन्याई शिलिंग, मुद्रा है केन्याई शिलिंग, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा। भारत अफ्रीका अंतरराष्ट्रीय बाजरा सम्मेलन और अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023, ओके, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन, राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन लॉन्च किया गया। PM नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ, शहडोल मध्य प्रदेश में। कहां पे हुआ? शहडोल मध्य प्रदेश में हुआ है। उद्देश्य क्या है? 2047 तक एनीमिया को खत्म करना। यह मिशन भारत के 17 राज्यों के 278 जिलों में लागू होगा। 17 राज्यों के 278 जिलों में, रट लीजिएगा। यह मिशन सिकल सेल एनीमिया के शीघ्र निदान और रोकथाम पर केंद्रित होगा और किसके द्वारा कार्यान्वित? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM भारत में एक केंद्र प्रायोजित स्वास्थ्य कार्यक्रम है जिसे 2005 में शुरू किया गया था। ये भी याद रखिएगा। NHM को कब स्टार्ट किया गया? 2005 में। उद्देश्य भारत में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लक्ष्य को प्राप्त करना, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लक्ष्य को प्राप्त करना, ये इसका उद्देश्य है। इंपॉर्टेंट है। शहडोल मध्य प्रदेश, याद रखिएगा, यहाँ पे लॉन्च किया गया है। चलिए अगला। कामेश्वर कोडवंती को भारतीय स्टेट बैंक SBI के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO के रूप में नियुक्त किया गया है। कामेश्वर कोडवंती। SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955, अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा, मुख्यालय मुंबई में है। इंपॉर्टेंट है। ब्रिजेंद्र नवनीत विश्व व्यापार संगठन
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO में भारत के राजदूत के रूप में पुनः नियुक्त हुए। इंपॉर्टेंट, WTO का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन फरवरी 2024 में अबू धाबी में होगा। इंपॉर्टेंट है, ये रट लीजिएगा, अबू धाबी में होगा 2024 में। WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995, यहाँ पे 1995, मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। सदस्य की बात करें 164 है, ठीक है। अद्भुत अर्जुन भारतीय बास्केटबॉल महासंघ के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। BFI की स्थापना 1950 में हुई थी और यह भारत में बास्केटबॉल के लिए शासी निकाय है, ठीक है। अद्भुत अर्जुन। चलिए, न्यायमूर्ति शिव कुमार सिंह को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। जस्टिस शिव कुमार सिंह अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है। किसके द्वारा नियुक्त? केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। NGT पर्यावरण मुद्दों के त्वरित निपटान हेतु एक विशेष संस्था है। केवल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ही विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण वाले अन्य देश है। इंपॉर्टेंट है, इस भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ही विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण वाले अन्य देश हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। तो न्यायमूर्ति शिव कुमार सिंह को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। यहाँ भी थोड़ा सा स्प्रिंट हो गया, शिव, ठीक है, जस्टिस शिव कुमार सिंह। ओके, स्थापित 18 अक्टूबर 2010 NGT अधिनियम 2010 के तहत। मुख्यालय इसका दिल्ली में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में ये पूछा जाता है, याद रखिएगा जरूर, ये याद रखिएगा। NGT पर्यावरण मुद्दों के त्वरित निपटान हेतु एक विशेष संस्था है, ठीक है। चलिए, जापान भारत समुद्री अभ्यास 2023, जापान भारत समुद्री अभ्यास 2023, ठीक है। जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2023। नाम की बात करें, जिमेक्स, जापान इंडिया, ठीक है। यह द्विपक्षीय अभ्यास का 7वां संस्करण है, 7वां संस्करण है। मेजबानी भारत नौसेना आयोजित विशाखापट्टनम। इस अभ्यास में भारत का पहला स्वदेश निर्मित गाइडेड मिसाइल विध्वंसक INS दिल्ली भाग लेगा। ये इंपॉर्टेंट है, INS दिल्ली भाग लेगा। लॉजिन डायमंड लीग, लॉजिन डायमंड लीग 2023 विजेता भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा, ठीक है। 87.66 मीटर आयोजित लॉजिन स्विट्जरलैंड में स्टेट ओलंपिक टेला पोटेस। जर्मनी के जूलियन बेवर ने दूसरा स्थान हासिल किया है। नीरज ने पहली बार अगस्त 2022 में डायमंड लीग ट्रॉफी जीती थी, तो इससे पहले अगस्त 2022 में इन्होंने डायमंड लीग ट्रॉफी जीती थी, नीरज चोपड़ा ने, ठीक है। आप लोग बताओगे नीरज चोपड़ा को एक और नाम से जाना जाता है, ठीक है। छठी युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप, छठी युवा महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 25 जून से 3 जुलाई 2023 तक। विजेता हरियाणा, 13 पदक, 5 स्वर्ण, 4 रजत और 4 कांस्य। आयोजित कहाँ हुआ? भोपाल, मध्य प्रदेश में। उत्तराखंड और दिल्ली क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। तो फर्स्ट कौन है? हरियाणा टॉप मतलब विजेता रहा है। सेकंड पे कौन रहा है? उत्तराखंड एंड थर्ड वन इज दिल्ली, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज का पुरस्कार प्रिया हरियाणा से है, 57 किलोग्राम। सबसे होनहार मुक्केबाज का बात करें तो मध्य प्रदेश की अंजलि सिंह सबसे होनहार मुक्केबाज का पुरस्कार लिया है, MP की है अंजलि। चैंपियनशिप में 32 राज्यों के कुल 350 मुक्केबाजों ने भाग लिया, ये रख लीजिएगा, ठीक है। 32 राज्यों के कुल 350 मुक्केबाजों ने भाग लिया है। आयोजन बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया आयोजक है। पहला संस्करण 2008 में, पहला भी रट लीजिएगा, 2008 में न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया था, ठीक है। तो भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ। उत्तराखंड और दिल्ली दूसरे और तीसरे स्थान पर है। फर्स्ट पे कौन रहा? हरियाणा विजेता रहा है। सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज प्रिया जो कि हरियाणा से है, 57 किलोग्राम। चैंपियनशिप 32 राज्य और 350 मुक्केबाजों ने इसमें टोटल भाग लिया, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, पहला जो हुआ था 2008 में हुआ था, इंपॉर्टेंट है। AIFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022-23। वर्ष का पुरुष फुटबॉलर भारतीय मिडफील्डर लालियान जुवाला,
लालियांजुआला चांगटे। ठीक है, वर्ष का पुरुष कोच की बात करें क्लिफोर्ड मिरांडा। ठीक है, वर्ष 2022-23 के पुरुष उभरते फुटबॉलर की बात करें तो आकाश मिश्रा हैं। वर्ष 2022-23 की महिला उभरती पुरुष फुटबॉलर है सिल्जी साजी। और AIFF अध्यक्ष की बात करें कल्याण चौबे हैं। कौन है? कल्याण चौबे। स्थापित 1937, मुख्यालय इसका न्यू दिल्ली में है। 1937 और मुख्यालय इसका न्यू दिल्ली में। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ भारत में फुटबॉल की शासी निकाय है। ठीक है, भारत में शासी निकाय है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई। 1 जुलाई। उद्देश्य डॉक्टरों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना। डॉक्टरों के जो महत्व होता है उसकी जागरूकता पैदा करना। थीम 2023 की क्या थी, इसको रटना है आपको। लचीलेपन का जश्न और हाथों को ठीक करना। लचीलेपन का जश्न और हाथों को ठीक करना। ठीक है, 1 जुलाई को पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र राय की जयंती है। 1 जुलाई को पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे? डॉक्टर विधान चंद्र राय की जयंती। ठीक है, अब आ जाइए राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस, ये भी 1 जुलाई को ही होता है। उद्देश्य क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI की स्थापना का सम्मान करना। थीम की बात करें, यहाँ भी आपको रटना है, वित्तीय उत्कृष्टता को सशक्त बनाना। वित्तीय उत्कृष्टता को सशक्त बनाना। ICAI चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम 1949 द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है। 1 जुलाई। ठीक है, चलिए USA स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई। USA स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई। यह अमेरिकी आजादी का 247वां साल है। ठीक है, 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्रता की घोषणा को आधिकारिक तौर पर अपनाया गया। 1776 से पहले अमेरिका ब्रिटेन का उपनिवेश था। ठीक है, विश्व जूनोस दिवस 6 जुलाई मनाया जाता है। एक जूनोटिक बीमारी के खिलाफ पहले टीकाकरण का दिन है। जूनोटिक बीमारी के खिलाफ उद्देश्य क्या है? जूनोटिक रोगों के बारे में जागरूकता फैलाना। ठीक है, उद्देश्य क्या है? जूनोटिक रोगों के बारे में जागरूकता फैलाना। जूनोटिक रोग वायरस, परजीवी, बैक्टीरिया, कवक के कारण होते हैं। जूनोटिक रोग कैसे होता है? इसको रटिए, वायरस, परजीवी, बैक्टीरिया, कवक के कारण होते हैं। ठीक है, जूनोटिक डिजीजेस आर कॉज्ड बाय वायरसेस, पैरासाइट्स, बैक्टीरिया एंड फंजाई। ठीक है, इसी दिन लुई पास्चर, इंपॉर्टेंट, यहां से भी वन लाइनर क्वेश्चन आता है। इसी दिन लुई पास्चर ने रेबीज का सफल टीका विकसित किया था। सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है, रेबीज का टीका किसने विकसित किया था? लुई पास्चर। ठीक है, यह दिन पहली बार 2007 में लुई पास्चर की 100वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, याद कर लीजिएगा। चलो, तो ये हमारा जुलाई का न्यूज था। अच्छे से पढ़िए, खूब खुश रहिए और खूब तरक्की करिए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।